नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ कि क्या सिमैये या जो डेरूबाज हैं या जो डेरू बजाते हैं अखाड़ों में, भक्ताई में या किसी भी अन्य जगहों पे, उनके पास भक्तों से ज़्यादा ताकत होती है? क्या भक्तों से ज़्यादा शक्ति वो सिमैये रखते हैं अपने पास? सिमैयों के पास ऐसी क्या पावर है? क्या आपको सिमैया बनना चाहिए या भगत बनना चाहिए? ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी के सामने रखूं और अपने मन की बातें आपको बताऊं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, बटन दबा दो, ये कुछ नहीं जाएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो भाई, जैसे कि आप सभी ने देखा है, कई जगह अखाड़े होते हैं, भक्ताई होती है या कुछ और अन्य कार्य हो रहे होते हैं, या किसी मंदिर में माता रानी के डेरू बजाए जाते हैं, ढोलक बजती है, कोई मजीरे बजाया जाता है। पर जो साउंड, जो संगीत, जो गीत की आवाज़, जो एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है भगत का, किसी भी भगत का, कोई भी भगत हो या कोई भक्ताई क्षेत्र में रुचि भी रखता है ना किसी देव के नाम की या अपने ऊत पितर के नाम की, अगर वो लौंग भी देता है तो वो डेरू के एक डंकार से उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या विशेष बात है? क्या उस वो जो डेरू पे डंका मार रहा है, क्या उसके अंदर वो पावर है जो वो ये कर पा रहा है, या उस डेरू और डंके में वो पावर है? इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखो, मैं आप सभी को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी ने बताया था मेरे को, ठीक है, मेरे पिताई मेरे गुरु हैं, सबको पता है। तो मेरे गुरु ने मेरे को बताया था एक दिन दीक्षा के दौरान कि बेटा, जब डेरू पे एक डंका लगता है ना, डेरू पे जब एक डंका लगता है किसी भी अखाड़े में, तो शमशान के 5 भूत जगते हैं। जब डेरू पे डंका लगता है शमशान के 5 भूत जग जाते हैं एक डंके से। उस डेरू में बहुत पावर है। कहीं पे भी तुम अखाड़े में जा रहे हो, किसी भी अखाड़े में अगर तुम जा रहे हो या कहीं पे भी किसी भक्ताई में जा रहे हो और वहाँ पर अगर तुम्हें कोई समैया दिखे, तो बेटा समैया और उन डेरू को और डंकों को ज़रूर चूमना, अपने माथे से लगाना। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसी बात को भी बता देता हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो डंके की डंकार से देव नाच रहा है, देवियाँ नाच रही हैं, जिस डेरू की डंकार से भगत अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, खेल जाता है, क्या उसमें पावर नहीं है? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब वहां आप मान लीजिए आप अपने घर में, आप भगत हो और आप अपने घर में आराम कर रहे हो और आपके बगल में कहीं भक्ताई हो रही है और वहां पर अगर डेरू बज रहे हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका अंदर जो देव है ना, जो भरा बैठा रहता है, वो कहता है चल चल चल। डेरू में वो पावर है। डेरू बजाने वाला, देखो, जो इस डमरू को, इस डेरू को बजाता है, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, कोई भी हो, क्योंकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उन पे, तब वो ये कार्य कर पा रहे हैं। और सेमैया, जिसके छंदों में, जिसके बोलों में वो ताकत होती है कि देव तो देव, लो भगत तो देव से बुला के मसक चढ़ाते हैं। अगर सेमैया बढ़िया हो ना, तो वो अपने छंदों पे, अपने बोलों पे मसक चढ़वा दे रोग की। समझ गए मेरी बात? इतनी पावर होती है सेमैयों में कि लोग तो देव बुलाते हैं कि भाई ये यो देवता महाराज, ये वो। और जो सेमैया होगा, पक्का सेमैया, किसी सच्चे गुरु का सेमैया होगा, तो वो तो, मतलब मैं कैसे समझाऊं, कि वो अपने छंदों पे नचा देगा। मेरे एक रिलेशन में है, मेरे ताऊ जी हैं, कहते हैं कि उनके छंद में इतनी पावर है, आज तक वो खेले नहीं, पर उनके छंद में इतनी पावर बताई जाती है कि अगर वो किसी भी अखाड़े में चले जाएं
तो वो अपने छंद से चीज़ रोक भी सकते हैं और चीज़ चला भी सकते हैं, किसी का डोली खिला भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं, इतनी उनकी छंदों में पावर है। तो जो भगताई है, जो जादूगरी आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, सब बताते हैं हाँ भाई देव आ रहा तो ही भगताई है, नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा काम ही फैक्ट देना है यहाँ पर, कि जो भगताई क्षेत्र में जिसे जादू कहा गया है, का आप सभी को पता है कि जादू है क्या? आप में से किसी को नहीं पता होगा, मैं यहाँ बताता हूँ। जादू है बोल, वचन, ठीक है। देव और देवियाँ भी वचन के ही बंदी होते हैं, वचन के ही मान सम्मान रखते हैं। तो जादूगरी वचन है, वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है भगताई क्षेत्र के अंदर। तो जितने भी सेमैया हैं वो हर एक वचन को जानते हैं, वो हर एक वचन को जानते हैं, समझते हैं। और जब सेमैया, कोई सच्चे गुरु का बढ़िया सेमैया होता है, तो जब वो इन छंदों को मारता है, इन छंदों को गाता है, तो अच्छे से अच्छे देव, अच्छे से अच्छा रोग, अच्छे से अच्छी देवी सब नाचते हैं। ये पावर है उस सेमैया के जुबान के अंदर, ठीक है। तो सेमैया बहुत पावरफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको सेमैया बनना चाहिए या भगत। तो भाई देखो, भगताई और भगताई का रस, अगर आपसे कहे आप भगत बनोगे या भगताई का रस लोगे, तो भगत और भगताई के रस में क्या अंतर है ये मैं आपको समझाता हूँ। कि भगत जो होगा भैया, वो तो अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, भगताई करेगा, सेवा करेगा। और जो रस लेने के लिए कार्य करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए रस नहीं लेता। वो ये समझो कि उसे भगताई में रस मिल रहा है, यानी कि वो अपना स्वाद नहीं देख रहा, उसको भगताई के अंदर ही स्वाद मिल रहा है। अब कई लोग भगत होते हैं कि भाई पैसों के लिए कार्य भगत बनते हैं, कि भाई मैं भगत बनूंगा, फिर इसका उतारा करूंगा, इसका ये करूंगा, तो मेरे पे पैसे आएंगे, 4 पैसे कमाऊंगा। पर जो सेमैया है वो क्या करेगा? वो डेरू क्यों बजा रहा है? वो गाना भजन क्यों गा रहा है? वो इसलिए गा रहा है कि वो गुणगान कर रहा है। और वो इतने बढ़िया तरीके से गुणगान करता है कि उसके जुबान पे, उसके बोलों पे, उसके छंदों पे देवी देवता नाच रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से देखो, मैं तो खुद भी एक सेमैया बनना चाहता था और कईयों के पास गया भी था। तो कईयों ने भाई समझा, कईयों ने नहीं समझा, कईयों ने तो कुछ चलो छोड़ो, ये सब बातें हटाओ। पर मैं खुद भी सेमैया बनना चाहता था, क्योंकि सेमैये के पास बहुत पावर होती है। सेमैये के पास वो पावर है कि वो माता रानी, मैया रानी, जगत जननी माँ, इन सब को अपने बोलों से खुद खुश कर सकता है। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब रावण भगवान शिव शंकर के घर गया उनको ले जाने के लिए अपने घर, तो कैलाश पर्वत जाता है। भगवान शिव आने से मना करते हैं, तो वो कैलाश पर्वत ही उठाने की कोशिश करता है। तो जब वो कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करता है, तो भगवान शिव उसकी उंगलियां दबा देते हैं, अपने पैरों से कैलाश पर्वत पर पैर रखते हैं, उसकी उंगलियां दब जाती हैं। तो जब रावण की उंगलियां दब जाती है, तो रावण बहुत ही विलाप से चिल्लाता है, दहाड़ता है। तो उसे समझ आता है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब वो रावण शिव स्तोत्र, शिव तांडव का निर्माण करता है। ओम जटाक दलित जलद जलद प्रवाह वाहने गले विलम विलाम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 बिना डमट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनुतुना शिवा शिवम। तो वो इसका निर्माण करता है और भगवान शिव शंकर इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं रावण के इस स्त्रोत से, कि वो रावण को वरदान देते हैं। तो संगीत में, सुर में, वचनों में इतनी पावर है कि देवातिदेव महादेव भी उस राक्षस रावण के इस स्त्रोत से खुश होकर उसे वरदान दिया। जिसके पास माँ सरस्वती का वास है, जिसके पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, उससे अच्छे से अच्छा देवी देवता खुश रहता है। तो भाई अगर जो बच्चे नए हैं वो भगताई क्षेत्र में आना चाहते हैं, देखो भगताई क्षेत्र के अंदर आप घुसोगे, आपको दिन भी मिलेगा, रात भी मिलेगी। सेमैया बनने जाओगे, गुणगान करोगे, आपको दिन ही दिन मिलेगा, रात तो आपके आसपास भटकने की भी नहीं, ठीक है। और माँ सरस्वती आपके पास अगर वास करेगी तो क्या ही कहने। तो देखो भाई एक चीज़ तो ये होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी सेमैया हैं वो सारे के सारे
जानते हैं अच्छे से अच्छा छल उनके वचनों में होता है। अगर सच्चे गुरु का कोई चेला होगा और अगर सच्चाई से उसने अपने गुरु से अगर कुछ लिया होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उससे तगड़ा छल, उस सेमैये से तगड़ा छल कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो सेमैया जानता है कि मुझे इस देव को किसकी आन गमान लगानी है, इस देव को मेरे को किसकी आन गुमान लगा के बांधना है, चलाना है, छोड़ना है। क्योंकि सेमैया वही सच्चा है जो आन गुमान सीख के चलता है। सेमैयों के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि पंचायत बैठी है, देवता पंचायत को तो मत्था बाद में देता है, अपने गुरु के बाद अगर वो मत्था देता है तो सेमैयों और डमरुओं को देता है जो वहां रखे रहते हैं। डमरू पे लगने, उस डेरू पे लगने वाली जो डंकी होती है वो मेहंदी की बनाई जाती है। पावर है, ठीक है। अब तो खैर डेरुओं पे लोग पन्नी चढ़ा रहे हैं, पर उस पे स्किन लगती थी, बकरे की स्किन लगाई जाती थी, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर मैं किसी चीज को, किसी को मानता हूं कि इस पे पावर है, तो मैं भगत को तो किसी को नहीं मानता कि किसी में कोई पावर है। मैं मानता हूं सेमैयों को। सेमैयों में बहुत ज्यादा पावर है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सेमैये होते हैं ना, अभी तक मैंने यहाँ पर बात करी कि भगत बनना चाहिए या सेमैये, तो देखो भाई भगत ही, सेमैये ही भगत होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं है, पर यहाँ पर मेल देखो, उस व्यक्ति का दिमाग देखो जो सेमैया भी है और भगत भी है। उसने दो ऐसी चीज़ों को मिला के अपने पास रख रखा है कि आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके पास ऐसे ऐसे छंद, ऐसे ऐसे बोल हैं कि वो आपकी जादू को अच्छे से अच्छे, भगत की जादू को बांध के रख सकता है। सेमैये के पास वो पावर होती है। मैं इसीलिए बात करता हूँ कि अगर आप भगत हैं और भक्ताई क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सेमैया बनना चाहिए। अगर आप सेमैये हो या आप सेमैये भी नहीं हो, अगर आप भक्ताई लाइन में ही हो, ठीक है, आप भगत ही रहना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता गाना बजाना या आपको पसंद नहीं है, तो भाई मैं आपको इतना कहूँगा, तो फिर कभी सेमैये से पक्की बात, मतलब सेमैये से कभी बहस मत कर लेना, ठीक है। सेमैये से कभी भी कोई बहस मत कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ मुंह की खानी पड़ जाएगी। क्योंकि सेमैया ऐसी ऐसी चीज़ें लिए बैठा होता है कि उसे पता रहता है कि मेरे को इस देव को किसकी आन गमान लगानी है, इस देवी को किसकी आन गमान लगानी है, ये कहाँ से है, ये कैसे है, उनको सारा मालूम रहता है, ठीक है। और फिर वो भगत भी है ना। तो एक तो शेर, फिर ऊपर से सवा शेर की भी खून की धारा उनके अंदर है, ठीक है। एक तो वो शेर है, पर उनके अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है वो सवा शेर है, ठीक है। तो इसीलिए सेमैयों से कभी भी पंगा मत लेना। तो मेरे भाइयों मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर आप भक्ताई क्षेत्र में आ रहे हो तो आपको सेमैया बनने की भी ट्राई करनी चाहिए, और आपको सेमैया बनना चाहिए। सेमैये माँ को बहुत प्यारे होते हैं, माँ भगवती, माता सरस्वती को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं सेवैये, ठीक है। और माँ उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद और कृपा छाया बनाए रखती है, ठीक है। तो सेमैयों के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर मेरे किसी भाई को ये बात नहीं पता थी, जो ये सोचते थे कि सिर्फ वो जो गाने बजाने बैठते हैं उनके पास कुछ नहीं है, तो वो एक आपका भ्रम है। जो वहाँ गा रहा है, डेरू बजा रहा है, वो बहुत कुछ लिए बैठा होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग सालों सालों मेहनत करते हैं तब जाके उन्हें 10,000, 7,000, 8,000 सब्सक्राइबर मिलते हैं, पर आप लोगों ने मेरे को जो प्यार दिया है, 6,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और वो 7,000, सॉरी 7,000 सब्सक्राइबर हो गए आज। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया। थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू दिल से। ओके, जय श्री राम।